नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हमने सामाजिक अनुसंधान और उसकी विशेषताओं के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हमारा जो अगला टॉपिक है, हम उन दो बिंदुओं पर बात करेंगे। आज हम दो बिंदु ले रहे हैं। सबसे पहला बिंदु है सामाजिक शोध के उद्देश्य एवं सामाजिक शोध का अध्ययन क्षेत्र। तो हम आज इन दो बिंदुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयत्न करते हैं कि आखिर हमारे समाज के अंतर्गत होने वाले जो शोध हैं, तो उन शोध को करने के पीछे उद्देश्य क्या है, अर्थात उन शोधों को करने का क्या कारण है। क्योंकि बिना कारण के कोई हम कार्य नहीं करते, कि उस कार्य को करने के पीछे, किसी भी प्रकार के कार्य को करने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। ठीक है, तो इसी चीज को आज हम लोग यहाँ समझने का प्रयत्न करते हैं। तो सामाजिक शोध के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल रिसर्च, क्या होता है। हम इसे ये समझने का प्रयत्न करते हैं कि एक समाजशास्त्री श्रीमती पीवी यंग के अनुसार उन्होंने शोध करने के दो उद्देश्यों के बारे में बात की है। क्या है? उनके अनुसार शोध के दो मूल उद्देश्य हैं। पहला है सामाजिक संबंधों एवं घटनाओं के संबंध में नवीन तथ्यों के खोज करना है। ये बात हम बार बार पिछली भी कक्षाओं में समझ के आए हैं। दूसरी जो विशेष बात है वो ये है कि सामाजिक संबंधों एवं घटनाओं से प्राप्त पुराने तथ्यों का सत्यापन करना। ठीक है, ये किसके अनुसार है? तो ये श्रीमती पीवी यंग के अनुसार शोध के दो मुख्य उद्देश्य हो गए। मुख्यतः इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। कैसे? एक है सैद्धांतिक और एक है व्यवहारिक। तो सैद्धांतिक पक्ष यानी कि थ्योरेटिकल से हमें क्या होता है? तो सैद्धांतिक सामाजिक शोध करने का पीछे उद्देश्य रहता है कि सामाजिक शोध के कार्यों द्वारा हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है। ठीक, सैद्धांतिक रूप से। और यदि हम इसके दूसरे पक्ष पर बात करें, व्यवहारिक पक्ष पर, प्रैक्टिकली हम बात करें, तो इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत सामाजिक घटना या सामाजिक संबंधों के व्यवहारिक पक्ष को स्पष्ट करता है। ठीक है, तो दो मुख्य बिंदु हैं, सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष। लेकिन ये दोनों ही शोध जो समाजशास्त्र के अंतर्गत किए जाते हैं, इन दोनों का मूल उद्देश्य जो है वो हमारे अर्थ जो मुख्य है वो है ज्ञान की वृद्धि करना और दूसरा समाज के कल्याण में वृद्धि करना। यानी दोनों ही का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है। हम उसे सैद्धांतिक रूप में जो पढ़ते हैं, जो समझते हैं, उसी का हम उसका व्यवहारिक प्रयोग देखते हैं। तो हमारा सामाजिक शोध का उद्देश्य क्या है? सैद्धांतिक और उसका व्यवहारिक पक्ष दोनों का सत्यापन करना कि जो लिखा है क्या वो वास्तव में व्यवहारिक रूप से सत्य है या नहीं। ठीक, ये हमारा पहला बिंदु है। हम चलते हैं दूसरे बिंदु की तरफ, सामाजिक शोध का अध्ययन क्षेत्र। अब सामाजिक शोध का अध्ययन क्षेत्र का क्या अर्थ है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सामाजिक शोध के अंतर्गत हम केवल क्या विस्तृत एक क्षेत्र ले लेंगे? नहीं, हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमें शोध करना है उसके लिए हमें कोई एरिया डिसाइड करना पड़ेगा, कोई एक क्षेत्र निर्धारित करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यदि हम क्षेत्र निर्धारित नहीं करते, मान लीजिए हमें शोध करना है, भारत का पूरे क्षेत्र को ही ले लिया, तो क्या ये संभव है? बहुत संभव नहीं है। शोध के क्षेत्र के लिए हमें बहुत भारी एरिया नहीं लेना चाहिए, जिससे क्या होगी, वह असुविधा होगी। कारण क्योंकि समय ज्यादा लगेगा और व्यय ज्यादा लगेगा और भी कई व्यवहारिक समस्याएं आती हैं। ठीक है, तो हम सामाजिक शोध के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत
हम कुछ बिंदुओं को लेकर के चलते हैं। जैसे इसका पहला बिंदु है कि नए जो सिद्धांत हैं उन पर आधारित शोध क्या है। तो इस प्रकार के शोध के अंतर्गत ये भविष्य के शोध होते हैं। भविष्य के शोध क्या, तो भविष्य में सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार होगी, नशाखोरी, महिलाओं पर अत्याचार, बाल अपराध, अपराधी व्यवहार, एकल परिवार, इस प्रकार के जितने भी शोध हैं ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे, ये नए शोध के अंतर्गत कि आखिर भविष्य में क्या होने वाला है। ठीक है। दूसरी बात हम करते हैं पुराने सिद्धांतों के सत्यापन से संबंधित शोध, रिसर्च रिलेटेड टू द वेरिफिकेशन ऑफ ओल्ड थ्योरीज। ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या, इसके अंतर्गत हम ये देखने का प्रयास किया जाता है कि पुराने सिद्धांतों में क्या परिवर्तन हुआ है। ठीक है। और वो वर्तमान समाज के लिए वो कितने उपयोगी हैं, ये देखने का प्रयास इस शोध के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तीसरी बात हम करेंगे सामाजिक संरचना और प्रकार से संबंधित अनुसंधान। तो क्या है, रिसर्च रिलेटेड टू सोशल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसके अंतर्गत हम जो समाज की संरचना के अंतर्गत जो जितनी इकाइयां हैं, ठीक है, इकाइयां अर्थात क्या, जैसे शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक संस्थान और इनके अंतर्गत होने वाले कार्य, इनसे संबंधित हम शोध कर सकते हैं। तो हम जो अध्ययन का क्षेत्र लेना चाहते हैं वो एक पर्टिकुलर संस्था को लेकर भी हम कर सकते हैं। इस प्रकार के जो शोध हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे, वो सामाजिक संरचना और प्रकार के से संबंधित अनुसंधान की श्रेणी में आएंगे। ठीक है। एक फिर अगला बिंदु आता है प्रयोग पद्धति पर आधारित शोध। तो प्रयोग पद्धति पर आधारित शोध का अर्थ ये है कि हम प्रैक्टिकली यदि देखें, यानी हमने जो अध्ययन किया है और उस अध्ययन से होने वाले व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को हम लोग देखना चाहें तो वो हम प्रैक्टिकली प्रयोग पद्धति पर आधारित जब हम शोध करेंगे तो उसके क्या प्रभाव हमारे सामने आ रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर संचार साधनों के प्रभाव, कम्युनिकेशन जैसे बढ़ता जा रहा है तो कम्युनिकेशन संचार के जो साधन हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं तो उनके क्या व्यवहार हैं, उनके क्या हमारे समाज पर प्रभाव पड़ रहे हैं, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। और इस प्रकार से संबंधित जो शोध है वो इस श्रेणी में रखे जाते हैं। या दूसरा हम ले लें कि ग्रामीण समाज की विभिन्न परिस्थितियों के ऊपर यदि हम शोध करना चाहें तो वो क्या है, वहाँ की परिस्थितियाँ कैसी हैं, क्या समस्याएं हैं। इसी प्रकार से शहरी समस्याएं क्या हैं, उससे संबंधित जो शोध होंगे वो सब किस श्रेणी में आएंगे, प्रयोग पद्धति पर आधारित शोध की श्रेणी में आएंगे। ठीक है। तो आज की कक्षा में हमने सामाजिक शोध के उद्देश्य और सामाजिक शोध का अध्ययन क्षेत्र, इन दोनों बिंदुओं पर हमने आज विस्तृत रूप से चर्चा की है। अगली कक्षाओं में हम लोग इसके आगे के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।